हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। अब आज की जो पैकिंग हो रही है वो पैकिंग मैं बता देता हूँ किस चीज़ के लिए हो रही है। और ये सारा आप जो बिखरा हुआ देख रहे हो, आई एम गोइंग फॉर अ लॉन्ग राइड एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट राइड आई हैव एवर डन, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3000 किलोमीटर्स। सो पैकिंग जो हो रही है वो ऑलमोस्ट 6-7 दिनों की के हिसाब से हो रही है। फ़िलहाल तो बस मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ कि क्या के जाना है, क्या लेके नहीं जाना। रास्ते में बारिश हुई और कहीं पे भी बारिश हुई, देन आई हैव माई ट्रस्टेड ज़ील। दिस इज़ द बेस्ट रेन गियर दैट यू कैन गेट। हार्डली कॉस्ट करता है, मतलब 1200-1500 के अंदर के आ जाता है। इसके साथ साथ मेरे पास जो पहले से राइनॉक्स के पड़े हुए हैं जैकेट, मैं उसी कॉन्टम्पलेशन में हूँ क्योंकि अभी बारिश ज़्यादा है नहीं, तो मैं ये रेन गियर लेकर जाऊँ या छोटा मोटा सा लेकर जाऊँ। तो जैसे ही होता है फिर आपसे मिलता हूँ मैं कब, बाइक पर। आज सैटरडे है एंड आई एम लीविंग फॉर विच डेस्टिनेशन आई विल रिवील ऑन मंडे। स्टे ट्यून्ड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 29 दिसंबर है और टाइम हो रहा है 6:13 एग्जैक्टली। दिस इज़ गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट राइड आई हैव एवर डन। जाना है हमें साउथ इंडिया। आवर फर्स्ट स्टॉपेज इज़ गोइंग टू बी इन पौंडीचेरी, विच इज़ रफली अराउंड 800 किलोमीटर्स अवे। उसके बाद हमें रामेश्वरम जाना है एंड देन रामेश्वरम के बाद कन्याकुमारी होते हुए जटायु। यही हमारा अभी का फ़िलहाल का प्लान है। ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन लगने वाले हैं, 7 दिन भी लग सकते हैं। सो मैं हूँ और मेरे एक और मित्र हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ एक मीटिंग पॉइंट पर जहाँ हम दोनों अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। आगे हमारे अरविंद भाई चल रहे हैं पूरे लाव लश्कर के साथ। फ़िलहाल तो हम लोग शहर में हैं और शहर से बाहर निकलने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। वाह क्या सूरज देवता। सो दिस इज़ NH65 नाउ और निकलते निकलते टाइम लग गया, ट्रैफिक काफ़ी। चलो भैया, तो अपने हो गए 75 किलोमीटर्स और हम अभी NH65 पर हैं। तो ये ट्रिप है, इस ट्रिप में ना हमें रूट का ज़्यादा नॉलेज है और ना ही सिटीज़ इन बिटवीन क्या आएंगे वो भी कुछ भी आइडिया नहीं है। हमें ये पता है कि हमें पहुंचना कहाँ है, दैट्स इट। कोई प्लान नहीं, कोई आइटनरी नहीं। प्रेशर अभी बीच में पीछे काफ़ी थोड़ा ठंड से लगने लग गई थी, बट धन्य हो हमारे सूरज भगवान का जो उन्होंने थोड़ी हमें राहत दी है। तो टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 7:45 है एंड बस बढ़े जा रहे हैं। ट्रैफिक बीच में मिल रहा है अभी, वो ऐसा एकदम बिल्कुल स्मूथ हाईवे वाला सिचुएशन नहीं है। द डेस्टिनेशन एज पर गूगल इज शोइंग 7:24। टाइम रिमेनिंग इज़ 12 आवर्स, विच इज़ अराउंड 8 से 9 भी बच सकते हैं, डिपेंड कि हम ब्रेक कितना लेते हैं। बने रहिए और सफ़र का आप आनंद लीजिए। मेरे पास डेनाली साउंड मिनी लगा था, वो ख़राब हो गया था, तो अभी मैंने लगवाया है वो समथिंग, आई डोंट नो व्हाट कंपनी नेम वाज। कोई चाइनीज़ कंपनी थी, तो आवाज़ उसकी अच्छी है यार, not similar to that Denali, which is good. Denali sound bomb comes around 4,000 odd rupees. This costed me with fitment 1100. Not a bad deal. We have almost completed 201 kilometers from my home, and now the destination is around 600 kilometers, 597 to be exact. By the way, अभी तक हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, सो वी आर जस्ट लुकिंग फॉर अ गुड प्लेस टू हैव ब्रेकफास्ट। तो हमारे अरविंद भाई साहब थेपला और
उस्मानिया बिस्किट भी लेकर के चले हैं। चलो कुछ नहीं मिलेगा तो वही खा लेंगे। ओवरऑल वी आर मेंटेनिंग अ गुड स्पीड ऑन एन एवरेज it's coming out around 76 km per hour, which I would say or I would consider as a good speed. Found a good place to have some breakfast. चलिए भाई होटल लाइन पे ब्रेकफास्ट करते हैं। So our breakfast is done. 10:30 हो गए, ऑलमोस्ट आधे घंटे का ब्रेक। मौसम अभी थोड़ी सी हल्की सी गर्मी होनी स्टार्ट हो गई है। आई होप कि ज़्यादा गर्मी ना हो, बट मेरे होप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। गर्मी तो होगी ही होगी, जैसे जैसे जो होगा देखेंगे। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हैदराबाद एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स रामेश्वरम एंड देन कन्याकुमारी, and then after that we will have to return back to Hyderabad, so it's going to be around 3000. How many cc this one? Sorry, How many cc's? 1250. अबे फिसल रहा है। बे बाइक ने क्या संभाला यार, वो पता नहीं क्या था, ऐसे ही था। नहीं मिट्टी गिरी हुई है उस पर। काफ़ी दिनों बाद हमें बहुत ही अच्छा रास्ता मिला है, ट्रैफिक ख़त्म, और अभी भी चेन्नई ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स। अब हम अच्छा स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं और अच्छे हमें नज़ारे मिल रहे हैं थोड़े बहुत शहरों और गाँव से बाहर निकलकर। अब जो ये नज़ारे हैं वो खेतों में बदल गए हैं और आगे पता नहीं क्या क्या मिलने वाला है। तो इसी उम्मीद से हम बढ़ते जा रहे हैं और स्पीड अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। एवरेज स्पीड 78 किलोमीटर्स पर आवर का, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि हम कितने बजे पहुंचते हैं। हालांकि ETA अभी भी 8 PM के आसपास का दिखा रहा है। वाह वाह वाह, सच अ लश ग्रीन फील्ड्स, ब्यूटीफुल। So 8 hours बचे हैं और 451 more kilometers to go। तो कैसा रहा अभी तक की कैसी जर्नी है? अभी तक तो मस्त चल रहा है। थकावट तो नहीं है लेकिन और सबसे बढ़िया बात यह है कि अभी गर्मी भी उतनी नहीं है। फ़िलहाल हम बस अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए रुके हैं। बाइक इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। ओंगोल के बाद से अब दूर थोड़ा सा अच्छा मिला है। यस भाई, लेट्स कंटिन्यू। So we have completed almost 400 kilometers और 400 kilometers और जाना है हमें। टाइम राइट नाउ इज कितना है भाई? टाइम क्या हुआ? 1:30 बज गए और हमने लंच नहीं किया है अभी तक। आई डोंट नो लंच करेंगे कि भी नहीं। एंड आफ्टर ओंगोल वी हैव फाउंड सच अ ब्यूटीफुल रोड नाउ, प्रॉपर 6 लेन एंड वी कैन मेंटेन गुड स्पीड राइट नाउ। तो प्लान यही है कि नेल्लौर में जा कर के हम लंच कर सकते हैं अगर मन किया तो। ETA हमारा अभी भी 8 बजे का ही है। लेट्स सी कितने बजे पहुंचते हैं हम।
exactly 395 kilometers more for Pondicherry. रिवर नहीं है भाई, देखो एक है गजब है यार यहाँ पे। चला जाता हूँ, अरे वाह, हरी हरी खेतों में लोग काम करते हुए, चावल हो रहा है चावल। $336 किलोमीटर और जाना है। नेल्लौर पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर पे नेल्लौर है। और सोच रहे हैं कि कहीं यहाँ पे लंच कर लें। भूख तो वैसे नहीं लगी है, लेकिन नेल्लौर के बाद शायद कोई ढंग की जगह ना मिले खाने को। देखिए भाई साहब मोदी जी से बात कर रहे हैं, डायरेक्ट ट्रंक कॉल लगा है मोदी जी से। बांग्लादेश का जो इशू चल रहा है वो डिस्कशन कर रहे हैं। वी आर क्रॉसिंग नेल्लौर। खाना ढूंढते ढूंढते हमें नेल्लौर पूरा ढूंढ दिया हमने। एक भी होटल, एक भी रेस्टोरेंट नहीं दिखा। अरे यार धूल कितना है, बाप रे बाप। छी, रेडी गो। $100 के बाद जो नोट आता है ना, एग्जॉस्ट नोट, वो साला मज़ेदार है। मेरी भी ले ले। गाड़ी छुपा दोगे तो फायदा क्या है? We have reached to Cafe Coffee Tea. So we are almost done with our lunch. लंच क्या ही बोले, मैंने सिर्फ सैंडविच लिया, भाई ने गार्लिक ब्रेड लिया, कॉफ़ी पी, 1 घंटे रेस्ट किया और बस अब निकल चुके हैं। 130 odd kilometers to Chennai and then another 120 kilometers odd to Pondicherry. Time right now is 4:21. Temperature is 28 degrees. Not too hot, लेकिन हाँ गियर पहन के बाहर खड़े होने से थोड़ी गर्मी लग रही है अगर खड़े हैं तो। हमने कोई होटल नहीं बुक किया है, वहाँ जा कर के पता करके और जो भी अवेलेबल हो वहाँ स्टे कर जाएं। कवर्ड ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स, 5 hours more to go. We have done 568 kilometers now और 222 किलोमीटर और बचा है। 60 odd kilometers, 60 to 70 odd kilometers for चेन्नई। थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला था पीछे, बट अब अभी ट्रैफिक लाइट है। आई होप ऐसे ही रहे, हालांकि चेन्नई में तो मिलेगा ही मिलेगा। सो फार द जर्नी इज़ गोइंग गुड। आई थिंक कुछ टाइम में ही हम तमिलनाडु एंटर हो जाना चाहिए हमें। लेट्स सी। सो लुक्स लाइक वी आर एंटरिंग तमिलनाडु नाउ। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आ गया है, 1 किलोमीटर पे है। आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु विल क्रॉसिंग सून। वही ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, बॉर्डर इलाके में होता ही है ट्रक ट्रैफिक। उनकी वजह से क्या हुआ है, बहुत लोगों की जो बाइक रिम्स हैं वो डैमेज हुए हैं। सो ट्रांजिशन ब्रेक के लिए हम रुके हैं। राइट नाउ टाइम इज़ 5:30 ऑड और जो हमने कैफ़े कॉफ़ी डे में जो कॉफ़ी और सैंडविच खाया, उसके बाद तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास चले हम। पानी वानी पी करके 2 मिनट सांस ले करके फिर आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस इज़ नाउ लेफ्ट इज़ 200 किलोमीटर्स। मेरे पास कुछ भी ज़्यादा बोलने को नहीं है। आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ,
बातें क्या बनाऊं। अरविंद तू ही कुछ बोल। अरविंद भाई कुछ बोलेंगे। और ये हमारा इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप चल रहा है. वी आर एन्जॉइंग इट सिंस वी डोंट हैव एनी टाइमलाइन और डेडलाइन टू ट्रैवल. वी आर एन्जॉइंग इट बिकॉज वी आर एट लीजर. देयर इज नो स्ट्रेस. इट एज वी गो एंड एन्जॉइंग द ट्रिप, चिलिंग, going First at day is always like we prefer to ride longer so that बाकी और दिनों के लिए हम इजी हो जाए हमारे लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारे को ज़्यादा नहीं है. the main destinations that we need to cover is रामेश्वरम, धनुषकोडी and कन्याकुमारी. उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा होगा ना, that is bonus. So our primary, these are the two locations we want to cover, and if possible we'll do the temples, we'll do some of the monuments, or we'll do some of the museums or historic sites or something. But these two are the actual plan that has been, Formulated. thought and always been trying to chase, and finally we'll probably live through it and see the Ram Setu bridge and also the southernmost tip of India, which is Kanyakumari. Let's hope for the best. या होपफुल. चलिए स्टे ट्यून्ड, देखते हैं आगे क्या मिलता है. चेन्नई कब हम क्रॉस करते हैं और पौंडीचेरी पहुंच के हमें क्या मिलता है. कोई बुकिंग नहीं है, सो सब इम्प्रॉम्प्टू, जैसा अभी ने बताया, सब इम्प्रॉम्प्टू चल रहा है. तो लेट्स सी क्या है हमारे लिए पौंडीचेरी में. सो ऑफिशियली वी आर इन तमिलनाडु नाउ एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ चेन्नई. चेन्नई इज़ अराउंड 25 किलोमीटर्स अवे. और चेन्नई की जो लोकल ट्रैफिक है वो थोड़ी बहुत दिखने लग गई है. फिलहाल टाइम हो गया है 6 और डिस्टेंस टू कवर इज़ 180 किलोमीटर्स. इसके लिए लग रहे हैं अराउंड 3.5 आवर्स. लेट्स सी कितना टाइम लगता है, बट आई नो चेन्नई में और ये लोकल ट्रैफिक तो लगेगा ही. तो आराम से, हौले हौले, प्यार से बस चलते रहना है. दिस इज आउटर रिंग रोड फॉर चेन्नई. बाईपास कर रहे हैं हम चेन्नई को अब. सो वी हैव ऑलमोस्ट क्रॉस्ड चेन्नई नाउ. 130 kilometers more to go for Pondicherry. Time right now is 7. ट्रैफिक ज़्यादा है और ट्रैफिक आगे जैम भी है. भैया ये चेन्नई के अंदर से ही जा रहे हैं ना, कि चेन्नई का आउटस्कर्ट है ये. ETA अब हमारा हो चुका है 10, 10:15. गजब जगमगा रहा है यार, चकाचौंध बिल्कुल. चेन्नई से एक और चीज़ याद आती है, उर्वशी उर्वशी का गाना. वो उर्वशी उर्वशी का गाना नहीं है, वो ग्लास वाला जो बस है उसका. 1.8 kilometers to right. भाई अरविंद साहब हमें एकदम अतरंगी रास्ते से लेके जा रहे हैं, पूरा ऑफ रोड. कि मैंने कार वाला रूट लगाया हुआ है, तो मुझे दूसरा, और अरविंद को बाइक रूट से कुछ डिफरेंट रूट. चलो हाईवे पे चलते चलते वैसे भी बोर हो गए थे, इसी बहाने थोड़ी सी ऑफ रोडिंग. टाइम हो चुका है हमारा 8 बज गए हैं और अभी भी ऑलमोस्ट 2 घंटे जाना है. तेरे को ऑफ रोडिंग कर रहा था ना, ले भाई ऑफ रोडिंग हो गया. भाई साहब ये कौन से रास्ते में लेके आया तू. यहाँ के कुत्ते भी सोच नहीं पा रहे हैं ये क्या कर रहे हैं यहाँ. वाह भाई वाह. तमिलनाडु के पता नहीं कौन से गांव देहात से ऊबड़ खाबड़ रास्ते से
यहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं आई क्या? तो लास्ट मोमेंट पे एडवेंचर करा दिया इस रास्ते ने, इसी की कमी थी। तो भैया रात के बज गए हैं 8 और हमें अभी भी जाना है 2 घंटे की दूरी पर 89 किलोमीटर्स। होपफुली अब बस जाकर ढंग की जगह मिल जाए सोने के लिए। भाई साहब ये तमिलनाडु के कौन से गांव से ECR कहते कहते तो तुमने गड्ढे में कुदा दिया। क्या गजब, और खुशबू कितनी अच्छी है। पता नहीं अगरबत्ती है, पता नहीं क्या है। सारे लोग हाई बीम पर, इनको एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनको हर गड्ढा पता होगा। तो भैया चलते चलते 9:36 हो गए हैं और डिस्टेंस टू कवर इज़ ऑलमोस्ट 25 ऑड किलोमीटर्स। अभी तक हमने होटल बुक नहीं किया है, 1-2 जगह इंक्वायरी किया है। कोई एरोविले करके कोई जगह है, ओरोविल। सो हाँ, तो ब्लिसफुल स्टे करके कोई का प्रॉपर्टी है, वहाँ पे हमने इंक्वायरी किया है। हम जैसे कि अवेलेबल है, लेट्स सी। अब पहुँचते पहुँचते तो 10 बज जाएंगे। आई होप कि खाना वाना मिलता हो। सो थकावट तो नहीं हुई है, बस हल्का सा सोरनेस है, थकावट नहीं है एज सच। सो ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड 780 किलोमीटर्स। पीछे में तो इतने डाइवर्जन्स मिले हैं हमें, सो कॉल ECR, ईस्ट कोस्ट रोड। बट अब जाकर के थोड़ा हमें स्ट्रेट पैच मिला है। लीजिए हमारा प्रवेश हो चुका है पौंडीचेरी के अंदर। भाई ये ओपन पार्किंग है, होटल वगैरह नहीं है क्या इधर? ले पार्क रिजॉर्ट ना, ले पार्क रॉयल कहाँ दिख रहा है? हाँ, पुडुचेरी 6 किलोमीटर्स।